हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपकी क्लास एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास है। आपकी सीआईएसएफ बैच में आपकी क्लास होने वाली है 57। कौन सी होगी? 57 क्लास, और क्लास आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज। जैसे कि हम आपको लास्ट क्लासों में एमसीक्यू क्वेश्चन कराते आए हैं, आज ही वही हमारे 50 क्वेश्चन का टारगेट हमारा रहेगा कि आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएं। आज की क्लास में आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चन करा दिए जाएं। टारगेट है हमारा 75 क्लास में। क्या है टारगेट हमारा? 75 क्लास में वर्दी हाथ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी टैगलाइन है, और टैगलाइन को ही ध्यान में रखते हुए हम आप सबको क्लास करा रहे हैं, और उम्मीद है आप भी उसी उम्मीद के साथ में क्लासों को कंटिन्यू कर रहे हैं, और सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, क्वेश्चन सीरीज को देख सकें। अगर क्वेश्चन सीरीज में से इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ के आइए करते हैं क्लास को। हम स्टार्ट करते हैं क्लास को और चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में जो लोग थे, जो समाज था प्राचीन काल में, वो सामग्री को लिखने के लिए, सामग्री मतलब सामग्री ये नहीं है कि सामग्री ही कोई एक पर्टिकुलर चीज का नाम है। सामग्री वो साधनों के लिए बोला गया है। जितने भी हमारे साधन थे, कुछ भी था हमारा, उसको लिखने के लिए जो भाषा जो यूज करते थे, वो कौन सी भाषा यूज करते थे? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। संस्कृत दिया है, पाली दिया है, ब्राह्मी दिया है, और क्या दिया है आपको? खरोष्टी दिया हुआ है। तो प्राचीन काल में लोग जो थे, प्राचीन काल के लोग कौन सी भाषा का यूज करते थे? संस्कृत का। किसका करते थे? संस्कृत का करते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय था उसका? पुरालेख का क्या था? ऑप्शन आपको दिया है। सिक्कों का अध्ययन करना, शिलालेखों का अध्ययन करना, महाकाव्यों का अध्ययन करना, या भूगोल का अध्ययन करना। तो कौन सा था बताइए? कौन सा था इनमें से? पुरालेख। आपको क्या दिया है? पुरालेख आपसे पूछा है। तो पुरालेख विद्या का जो अभिप्राय था, वो था शिलालेखों का अध्ययन। क्या था? शिलालेखों का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? दिया है महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे? ऑप्शन आपको दिए हैं। क्या? पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि, कब्रें, या पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो क्या दिया हुआ, क्या पूछा है आपसे? दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है। तो वो कराती है आपको ऑप्शन नंबर सी।
किससे कराता है? ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि से आपको क्या कराता है? जो कब्र थी उनको क्या कराता था? बड़े बड़े पत्थरों से, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से उनको क्या करा था? ढका हुआ था। क्या करा हुआ था? घेरा हुआ था। तो उनको हमें क्या कराती है? वो क्या कराती है? पुराकाल काल में उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हमारा, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। मानव के द्वारा पहली जो धातु थी वो कौन सी थी? वो कौन सी थी? एल्यूमिनियम थी, एल्यूमिनियम थी, कॉपर थी, आयरन थी या सिल्वर थी? या सिल्वर थी। तो कौन सी धातु थी जिसको मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया था? मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु जो सबसे पहले उन्होंने प्रयोग की थी, मानव ने सबसे पहले उसको प्रयोग में लाया था, वो कौन सी धातु थी? वो थी आपकी कॉपर। कौन थी? कॉपर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। कॉपर जो धातु थी वो सबसे पहले मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 5। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 5। और 5 क्या कह रहा है आपका? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, ये भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो कौन से राज्य में स्थित है? कौन से प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन आपको दिए हैं क्या? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के किस काल में? इन्होंने क्या पूछा है? कौन से काल में प्रकट हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में हुए थे, उत्तर वैदिक काल में हुए थे, बुद्ध के काल में हुए थे या मौर्य के काल में हुए थे? कौन से धातु से बने हुए? किसके पूछा है आपसे? धातु से जो बने थे, धातु से जो सिक्के बने थे वो किसके काल में हुए थे? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के काल में। किसके काल में? बुद्ध के काल में। बुद्ध के काल में सबसे पहले प्रकट हुए थे, बुद्ध के काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति हड़प्पा में जो लोग थे, हड़प्पावासी जो थे, हड़प्पा के निवासी जो थे, उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? बताइए। उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी? तो क्या थी वो आपकी? क्या थी? सामाजिक पद्धति। क्या पूछा है आपसे? सामाजिक पद्धति पूछा है, तो सामाजिक पद्धति उनकी उचित समतावादी। कौन सी थी? उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या? उचित समतावादी। क्या? उचित समतावादी आपका क्या हो जाएगा? यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है? आपको सही बताना है कि सही कौन सी होगी उक्ति, कौन सी लाइन हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही दर्शाती है। क्या उक्ति सही है? सही आपको दर्शाना है। उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो क्या यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, हड़प्पा था, पंजाब था, मोहनजोदड़ो था या सिंध था, तो कौन सा वो राज्य था, कौन सा वो पुराना शहर था, राज्य नहीं शहर पूछा है आपसे, जो सबसे पहले पुराना शहर खोजा गया था, तो वो था आपका हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? द्योतक आपको पूछा है कि जो सिंधु घाटी में जो खुदाई हुई थी तो उनमें जो अवशेष हमें मिले थे कौन कौन से? व्यापारिक और आर्थिक। व्यापारिक और आर्थिक जो मिले थे वो क्या थे? मिट्टी के बर्तन थे, मुद्राएं थी, नावें थी या मकान थी? तो क्या थी वो हमारी? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा मुद्राएं। जो सिंधु घाटी की जो खुदाई में जो अवशेष हमें मिले थे कौन कौन से? व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक जो थे वो कौन से थे? मुद्राएं। क्या थी? मुद्राएं। उनको अवशेष जो मिले थे वो किसके मिले थे? वो मुद्राओं के अवशेष मिले थे, मुद्राओं के अवशेष मिले थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा है। तो इसमें से हमारा कोई सा भी आंसर नहीं है, इसमें से एक ऑप्शन आप बना लेना। ऑप्शन नंबर ई क्या था? 1921 में। कब? 1921 में क्या हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? इस बार आपको क्या पूछा है कि क्या नहीं मिला था, आपको पूछा है। तो क्या नहीं मिला था? ऑप्शन है आपको नालियां और कुएं, दुर्ग, धान्यागार और शिखर सहित मंदिर। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ से जो राइट ऑप्शन होगा? तो यहाँ से ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा शिखर सहित मंदिर। शिखर सहित मंदिर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी डायर्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? ईंटों की जो कृत्रिम गोदी जो होती है, डायर्ड जो होता है, वो कौन सा स्थल था, कौन सा स्थान था? लोथल था, कालीबंगा था, हड़प्पा था या मोहनजोदड़ो था? तो कौन सा था? बताइए कौन सा था? लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? तो वो था आपका लोथल। कौन सा था? लोथल। ऑप्शन आपका कौन सा? ए, लोथल। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा किसके लिए? ईंटों की कृत्रिम गोदाई वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है? सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव मतलब ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है वो आपको बताना है। तो किसकी पूजा से मिलता है? पशुपति इंद्र और देवी माता का, पत्थर पेड़ और पशु का, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच
ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो वो मिलता है पत्थर, पेड़ और पशु। किससे मिलता है? पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। पत्थर से मिलता है, पेड़ से मिलता है और पशु से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था जिसमें दुर्ग नहीं था? जिसमें दुर्ग नहीं था तो वो कौन सा शहर था, कौन सा नगर था? कालीबंगा था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था या चन्हुदड़ो था? या चन्हुदड़ो था। तो कौन सा वो शहर था? कौन सा वो शहर था? वो था कौन सा नगर आपका? चन्हुदड़ो। ऑप्शन नंबर डी। चन्हुदड़ो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो कौन सा? भैंस, भेड़, गाय या सुअर? पालतू जानवर विद्यमान नहीं था तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, गाय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्यतः विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, मुख्य सभ्यता जो थी वो क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती या जाति समाज? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जाति समाज नहीं था, पशुचारण खेती नहीं होती थी, प्रकृति के बलों की पूजा नहीं होती थी, वो था व्यवस्थित शहर जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या? व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? किसका जहाजी मालघाट था लोथल नामक स्थान पर? लोथल शहर में आपको बताना है तो कौन सा था, किसका था वो? सिंधु घाटी का था, मेसोपोटामिया का था, मिस्री का था या फारसी का था? या फारसी का था। तो वो था आपका सिंधु घाटी का। किसका? सिंधु घाटी का। ऑप्शन नंबर ए। किसका? सिंधु घाटी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी देवी माता की पूजा? आर्य सभ्यता के साथ में, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ में, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो किसके साथ थी? देवी माता की। देवी माता की जो पूजा करते थे वो क्या करते थे? सिंधु घाटी के लोग करते थे। कौन करते? सिंधु घाटी के लोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में देवी माता की पूजा संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। किसके बनाते थे? पक्की ईंटों के बनाते थे, पत्थर से बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे या उपरोक्त सभी से बनाते थे? तो देख उस समय पे लकड़ी से तो बनता नहीं था, पत्थर से भी नहीं बनता था। ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है हमारे पास में? पक्की ईंटों से। क्या? पक्की ईंटों से। ईंटों को बनाते थे और उनको पकाते थे, तब अपने मकान को बनाते थे पक्की ईंटों से। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार था या धान्यगार था, 6 स्तंभ हॉल था या 2 मंजिला मकान था? ऑप्शन होगा यहां से आपका राइट आंसर होगा आपका धान्यगार। क्या होगा? धान्यगार आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है कि क्या थी? नगर सभ्यता थी, कृषिक सभ्यता थी, मध्य पाषाण सभ्यता या पुरापाषाण सभ्यता? कौन सी थी? तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, नगर सभ्यता। क्या थी? नगर सभ्यता। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी का आपसे पूछा है तो कौन सा था? अभी पीछे हमने बात करी थी, कौन सा क्वेश्चन था वो हमारा? देखिए कौन सा क्वेश्चन था हमारा? वो था हमारा ये वाला, ये था ना, लोथल नामक स्थान पर। तो कौन सा था? जहाजी मालघाट था। तो किसका था? सिंधु घाटी का था। अब क्या पूछा है आपसे? सिंधु घाटी। अब क्या पूछा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। सिंधु घाटी का बंदरगाह कौन सा था? तो वो कौन सा आपका? लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता सबसे पहले किसको माना गया था? तो अभी हमने बताया था, जैसे ही हमने इसको क्वेश्चन को स्टार्ट किया, क्लास को स्टार्ट किया, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो आपको बताया था दयाराम साहनी। क्या बताया था आपको? दयाराम साहनी द्वारा आपको बताया था कि खोज जो हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था हड़प्पा काल में? कौन से द्रव्य का उपयोग किया गया था? बताइए। टेराकोटा का किया गया था, कांसा का किया गया था, तांबा का या लोहा का? किसका किया गया था? लोहा का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? इस बार क्या बताना है आपको? हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है? चार्ल्स मेसन का, ऑप्शन आपको दिया है, चार्ल्स मेसन का, कनिंघम का, एम व्हीलर का या पीएस वत्स का? या पीएस वत्स का नहीं है। आपसे क्या पूछा? नहीं है, संबंध नहीं है पूछा है आपका। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पीएस वत्स का संबंध नहीं है। किससे नहीं है? हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण काल की थी या लोहे युग की थी? या लोहे युग की थी। तो कौन सी किसकी थी वो? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा कांस्य युग की। किसकी? कांस्य युग की सभ्यता जो थी हड़प्पा सभ्यता, वो कौन से काल की थी? कौन से युग की थी? कांस्य युग की। किसकी? कांस्य युग की सभ्यता थी।
अगला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं के, कांस्य के औजार, कपास या जौ? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन, आपका राइट आंसर होगा कपास। क्या होगा? कपास। उत्पादन में अग्रणी थे किसके? कपास के। सबसे ज्यादा वो कपास को उगाते थे। अगला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे या यायावर मतलब खानाबदोश थे या जनजाति थे या जनजाति थे? तो देखिए, जनजाति वो थे नहीं, खानाबदोश थे नहीं। खानाबदोश मतलब केवल खाने के लिए ही काम करते थे। वो ग्रामीण नहीं थे, वो क्या थे? शहरी लोग थे। क्या थे? शहरी लोग थे। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी आपका यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए अब क्या था? किसको वो ज्यादा करते थे? कौन सी खेती को करते थे या व्यवसाय को करते थे या किस व्यवसाय को वो करते थे? तो वो करते थे किसको? व्यापार को करते थे क्या सिंधु घाटी के लोग? सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे या पशुपालन करते थे या शिकार करते थे या कृषि करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग सबसे ज्यादा क्या करते थे? मुख्य व्यवसाय, जो उनका व्यवसाय था। क्या पूछा आपका? मुख्य व्यवसाय पूछा है। तो मुख्य व्यवसाय जो था आपका उनका, तो वो क्या था? कृषि का। क्या था? कृषि का मुख्य व्यवसाय उनका था। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आप सभी को ये पता होगा कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा जो है हमारा गंगा के किनारे पर है, रावी के किनारे पर है, यमुना के या सिंधु नदी के किनारे पर है। तो किसके किनारे पर है? वो रावी नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी पर? रावी जो नदी है हमारी, उसके किनारे पर हड़प्पा बसा हुआ है। हड़प्पा जो शहर है हमारा, हड़प्पा नगर जो है हमारा, वो रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपको दिए हैं, दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि या मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो आपको दिया है वो क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है आपको बताना है। तो कौन से में स्थित है? कौन से में स्थित है? लरकाना में या मोंटगोमेरी में या सिंध में या उधमपुर में? तो वो स्थित है कौन सा? लरकाना में। कहाँ स्थित है? लरकाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर लरकाना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा? लोथल दिया है, सेकंड ऑप्शन आपका बनावली है, थर्ड ऑप्शन आपका दैमाबाद है और फोर्थ आपका क्या है? कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। तो कौन सा आंसर होगा इसमें से आपका? बताइए कौन सा आंसर होगा आपका? दैमाबाद। क्या होगा? दैमाबाद। ऑप्शन नंबर सी।
कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा जो प्राप्त हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो कहाँ पर हुई थी? कहाँ हुई थी? दैमाबाद में। कहाँ हुई थी? दैमाबाद में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो कौन सा? मृदभाड़ मतलब पोटरी, आभूषण, या बढ़ईगिरी, या लोहार। लोहार मतलब लोहारगिरी। तो कौन सी नहीं लाई गई थी? कौन सी दस्तकारी जो आपसे पूछा है कौन सी नहीं लाई गई थी? तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर डी। कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या? लोहारगिरी। क्या थी? लोहारगिरी वो नहीं लाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? कौन सा जो वेद है हमारा उसमें ये सूचना दी गई है, ये सूचना दी गई प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई। तो कौन सा है आपका? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद या सामवेद। चारों वेद आपको दिए हैं, तो कौन से वेद में से थी वो? ऋग्वेद में से। कौन से में से? ऋग्वेद में थे। ऋग्वेद में से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। काशी, मिथिला, उज्जैनी या पाटलिपुत्र? या पाटलिपुत्र इन तीनों का शहर था। इन तीनों का क्या था? नगर था। किस किस का? जो तीन हमारे विद्वान संत हुए थे, कपिल जिनको हम कपिल वस्तु बोलते हैं, उसके बाद में गार्गी और मैत्रेय। तो कौन सा वो शहर था, कौन सा वो नगर था जो उनका घर था? काशी, मिथिला, उज्जैनी या पाटलिपुत्र? तो वो थी आपकी मिथिला। क्या थी? मिथिला। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, मिथिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ऑप्शन आपको दिए हैं उपनिषद, मुंडको उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद और रामायण। सामवेद और ऋग्वेद, सामवेद और ऋग्वेद और रामायण। कौन सा? सत्यमेव जयते आपको बताना है। तो किसमें से है वो है आपका उपनिषद में से। किसमें से? उपनिषद में से। ऑप्शन नंबर ए। उपनिषद में भी किसमें से? मुंडको उपनिषद में से। मुंडको उपनिषद में से आपको लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपको दिए हैं, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति। या शक्ति। तो कौन सा है वो आपका? कौन सा है वो? ज्ञान। क्या है वो? ज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम, वेदों को माना जाता है, वेदों को माना जाता है, क्या माना जाता है? वेदों को स्मृति माना जाता है, श्रुति माना जाता है, ज्ञान माना जाता है या शिक्षा माना जाता है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो क्या इनको क्या माना जाए? वेदों को जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? श्रुति माना जाता है। क्या माना जाता है? श्रुति माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? श्रमक गतिहीनता के लिए बनाई गई थी, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए बनाई गई थी,
आर्थिक उत्थान के लिए बनाई गई थी या व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी? तो भारत में वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? पहले किया गया था, किसका किया गया था बताइए? चांदी का किया गया था, सोने का किया गया था, लोहे का किया गया था या तांबे का किया गया था? या तांबे का किया गया था। तो कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? सबसे पहले वो किया गया था तांबे का। किसका किया गया था? तांबे का किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण या अथर्वण या श्रेष्ठिन? तो किसके नाम से जाना था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? श्रमण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? ऋग्वेद की संहिता में खोजा जा सकता है, यजुर्वेद की संहिता में खोजा जा सकता है, सामवेद की संहिता में या अथर्ववेद की संहिता में? या सामवेद की या अथर्ववेद की संहिता में? तो क्या भारतीय संगीत का खोजा जा सकता है सामवेद की संहिता में। किसमें? सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है उद्गम को। उद्गम मतलब जहां से उदय हुआ था संगीत का, उसके लिए बोला गया क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं मिला था? वैदिक काल के लोगों को नहीं मिला था। तो वो क्या था? क्या नहीं मिला था? किसको नहीं मिला था? वो पूछा है आपसे कि किसको नहीं मिला था। तो कौन सा आपका फसल का जो ज्ञान है, कौन सी फसल का ज्ञान नहीं मिला था उनको? जौ का नहीं मिला था क्या? बताइए, गेहूं का या चावल का या तंबाकू का? तो ऑप्शन यहां से कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से क्या आपका? राइट आंसर, तंबाकू का। तंबाकू का वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्या? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वो था तंबाकू का। तंबाकू का उनका कोई भी ज्ञान नहीं था। चलिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथनों में कौन सा सही नहीं है आपसे पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं। वो संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। प्रारंभिक आर्य जो थे वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, ये भी सही है। वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो ये वाला आपका गलत है। ये वाला आपका गलत है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो नगरों में निवास नहीं करते थे। वो नगरों में निवास नहीं करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि, विधत, वर्मन या कर? या कर बोला जाता था। तो क्या बोला जाता था उसको? बलि। क्या बोला जाता था? बलि बोला जाता था। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें या सब्जियां और फल? तो क्या था उनका? वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो था आपका उनका दूध और इसके उत्पादन। दूध और इसके उत्पादन उनका क्या था? प्रमुख भोजन था। क्या था? प्रमुख भोजन था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 49। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया गया था, वो अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो यहां से आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? चलिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास और गृहस्थ, गृहस्थ, सन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। तो कौन सा है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? सही विकल्प कौन सा होता है? सबसे पहले होता है हमारा ब्रह्मचर्य। क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है। उसके बाद में गृहस्थ, उसके बाद में वानप्रस्थ और उसके बाद में सन्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपके 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट आप करते ही हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 50 क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।